गाजा में जारी जंग के बीच हमास की सुरंगों की चर्चा जोर पकड़ रही है। माना जा रहा है कि हमास की सुरंगें इजराइल के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। जैसे जैसे इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुस रही है, वैसे ही हमास की सुरंगें इजराइल के लिए नई मुसीबत बनती जा रही हैं। हमास ने इन्हीं सुरंगों में कंट्रोल रूम और लॉजिस्टिक सेंटर बना रखे हैं। समुद्र के किनारे तक फैली हमास की सुरंगों का जिक्र बंधक बनाए गए लोगों ने भी किया था। इन सुरंगों में कमरे, हॉल और वेयर हाउसेस बने हैं। वहीं हमास को लेकर इजराइल अब आर पार के मूड में आ चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इजरायली सेना जल्दी हमास का खात्मा कर देगी और पश्चिम एशिया में जारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमास की ये सुरंगें बेहद खतरनाक और भूल भुलैया की तरह हैं। इजरायली सेना के लिए हमास की सुरंगें किसी मौत के कुएं से कम नहीं है और हमास से जुड़े 2 सूत्रों का दावा है कि हमास के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल को लंबे समय तक रोक के रख सकता है और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इजराइल युद्ध विराम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। कई रक्षा विशेषज्ञों ने इजराइल को चेतावनी दी है कि जमीनी हमले में इजराइल ने अगर इन सुरंगों को हाथ लगाया तो वो अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल लेगा। ऐसे में इजराइल को अपने दुश्मन से लड़ना आसान नहीं होगा। सुरंगों का नेटवर्क घनी आबादी में है, इसलिए ये इजराइल के लिए चुनौती बन गया है। हमास से जुड़े लोगों ने बताया कि हमास के लोगों ने भारी मात्रा में हथियार, मिसाइलें, खाना और दवाइयों का स्टॉक अपने पास जमा कर लिया है। हमास के पास करीब 40,000 लड़ाके हैं और गाजा पट्टी में फैले सुरंगों के जाल की मदद से फिलिस्तीनी संगठन को लगता है कि वो महीनों तक इजराइल को इस लड़ाई में फंसाए रख सकते हैं। हमास की योजना घनी आबादी घनत्व वाले गाजा पट्टी के इलाके में इजरायली सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ने की है, जिससे इजराइल की सेना को पछाड़ा जा सके। हमास ने कतर की मध्यस्थता के माध्यम से अमेरिका और इजराइल को परोक्ष रूप से यह संदेश भी दे दिया है कि वो इजरायली बंधकों को छोड़ने के बदले इजराइल की जेलों में बंद फलिस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहते हैं। इतना ही नहीं, हमास की योजना है कि युद्ध विराम की शर्तों के तहत इजराइल के विस्तार को भी रोका जाए और गाजा पट्टी में जारी इजराइल की नाकेबंदी को भी खत्म कराया जाए। वहीं इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव बढ़ रहा है और दुनिया भर में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र ने भी गाजा पट्टी में युद्ध विराम की अपील की। वहीं इजराइल रुकने को तैयार नहीं है और इजरायली पीएम ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल युद्ध विराम के बारे में नहीं सोच रहे और उनका उद्देश्य हमास का खात्मा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमास का खात्मा करना आसान नहीं है। हम एक मुश्किल वक्त में हैं और इस विवाद का हल सैन्य तरीके से नहीं हो सकता। इजराइल और हमास की लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होगी। इजराइल के संयुक्त राष्ट्र में पूर्व राजदूत डैनी डैनन का कहना है कि हमने मान लिया है कि यह लड़ाई लंबी और पीड़ादायक होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अंत में हम ही विजयी होंगे और हमास का खात्मा होगा, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी होगी, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इजरायली सेना का भी कहना है कि गाजा में एक मुश्किल शहरी गुरिल्ला युद्ध होगा, लेकिन उन्हें विश्वास है कि हमास को खत्म कर देंगे। गाजा में घुसने से पहले इजराइल की सेना ने 2 रात रेड अटैक किया था। तब इजरायली सैनिक गाजा में दाखिल हुए, हमला किया और वापस लौट कर आ गए थे। लेकिन अब इजरायली सेना गाजा में घुसकर ग्राउंड अटैक कर रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आतंकियों को मारने के लिए ऑपरेशन रात के वक्त किए जा रहे हैं। एक तरफ दिन के वक्त इजरायली सैनिक आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रात के वक्त आतंकियों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। अब हमास आतंकियों के लिए मुश्किल होने लगी है। गाजा में सुरंग के जरिए अब तक सुरक्षित छुपे आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रवार को गाजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान इजराइल की सेना ने एक सुरंग को खोज निकाला। इसी सुरंग के छोर पर इजराइल के सैनिक मौजूद हैं। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि आतंकी इस सुरंग का इस्तेमाल खुद के लिए छिपने और हथियारों को रखने के लिए कर रहे थे। इसका एक छोर रिहायशी इलाके में मिला तो दूसरा छोर जंगल के इलाके में निकल रहा था। आतंकियों के लिए यह सेफ हाउस है। यह टनल ऐसी हजारों टनल का जाल आतंकियों ने पूरे गाजा पट्टी में बिछाया हुआ है, जिन्हें नष्ट करने का काम अब इजरायली सेना कर रही है। इजराइल की सेना की कोशिश है कि आतंकियों के लिए सेफ हाउस बनी सुरंगें नहीं रहेंगी तो आतंकियों का खात्मा करना आसान होगा। बता दें कि हमास ने हथियारों को मांगने के लिए सीक्रेट टनल और समुद्री मार्ग को चुना, लेकिन सप्लाई का तरीका दिलचस्प रहा। हमास समुद्री रास्ते से हथियार मंगाता है। ये हथियार कैप्सूल में पैक होते हैं, जिसे गाजा के तट तक पहुंचाया जाता है। खास बात है कि इजराइल की नेवी की नजर को चकमा देते हुए ये हथियार गाजा तक पहुंचते हैं। हथियारों के लिए हमास दूसरे रूट का इस्तेमाल भी करता है, जिसे सीक्रेट टनल कहते हैं। इसकी शुरुआत भी 2005 के बाद हुई। हमास ने मिस्र गाजा सीमा के नीचे एक सीक्रेट टनल नेटवर्क के जरिए ईरान और सीरिया के साथ एक गुप्त आपूर्ति मार्ग तैयार किया, जो इसके लिए सुरक्षित रूट साबित हुआ। खास बात यह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कोशिशों के बाद भी अब तक हमास के इस रूट का पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि दक्षिणी गाजा पट्टी में जमीन के नीचे 2 मीटर मोटी परतें हैं,
हैं। ये सालों तक धूल और रेत के जमने से बनी है, जो समय के साथ सख्त हो गई हैं। हालांकि इन्हें चट्टान नहीं कहा जा सकता। इन परतों को खोदने के लिए मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती। साल 2000 तक जमीन से 4 से 12 मीटर की गहराई में ये सुरंगें बनाई जाती थी। इसके बाद हमास ने और गहराई में जाना शुरू कर दिया। सुरंगें शहरों के बीच बनाई जाने लगीं, जिससे पानी बिजली की सप्लाई आसानी से हो सके। बिजली नहीं होने पर अंडरग्राउंड जनरेटर की मदद ली जाने लगी। साल 2021 में हुए संघर्ष के बाद इजरायली सेना ने कहा था कि उन्होंने गाजा में 100 किलोमीटर लंबी टेढ़ी मेढ़ी सुरंगें तबाह कर दी हैं, लेकिन हमास ने दावा किया था कि उन्होंने गाजा में 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई हैं और इजरायली हमले में सिर्फ 5% सुरंगें ही तबाह हुई हैं। इन आंकड़ों को ऐसे समझिए कि पूरे लंदन शहर में फैली अंडरग्राउंड मेट्रो सिर्फ 400 किलोमीटर है और उसमें से भी अधिकतर जमीन के ऊपर है। साल 2005 में गाजा से इजरायली सेना और यहूदी बाशिंदे पीछे हट गए थे। उसके बाद वहां सुरंगों का निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन 2 साल बाद हमास के हाथ में गाजा का नियंत्रण आ गया और फिर सुरंगों के इस जाल में बेतहाशा इजाफा होने लगा। हमास के सत्ता में आते ही इजराइल और मिस्र ने अपनी बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर सामान और लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया था। इस कदम के जवाब में हमास ने सुरंगों पर ध्यान देना शुरू किया। एक जमाने में मिस्र और गाजा की सरहद के नीचे लगभग 2500 सुरंगें थी। इन सुरंगों के रास्ते मिस्र ने सामान, ईंधन और हथियार हमास और अन्य चरमपंथी संगठनों के पास पहुंचते थे। लेकिन 2010 में इजराइल ने मिस्र की क्रॉसिंग पर लगी पाबंदियां कम की तो ये तस्करी भी कम होने लगी। इजराइल ने क्रॉसिंग के रास्ते आयात में ढील दी। इसके बाद मिस्र ने सरहद के नीचे बिछी इन सुरंगों को तबाह कर दिया। बाद में हमास और अन्य संगठनों ने गाजा के भीतर सुरंगें खोदी ताकि इजरायली सेना पर हमले किए जा सके। 2006 में चरमपंथियों ने इजराइल की सरहद को पार करने वाली एक सुरंग के जरिए इजराइल के भीतर घुसकर 2 सैनिकों को मार डाला था। गिलाड शालित नाम के एक सैनिक को अगवा कर लिया था और उसे 5 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। 2013 में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी से अपने एक गांव तक 18 मीटर गहरी और 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग खोजी थी। इसके अगले साल इजराइल ने इन सुरंगों को गाजा में घुसकर खत्म करने की मुहिम चलाई थी। सेना ने उस दौरान 30 सुरंगों को नष्ट किया था, लेकिन चरमपंथियों के हमले में 4 सैनिक भी मारे गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमास की क्रॉस बॉर्डर सुरंगें काफी बेसिक सी होती हैं। इनमें कोई किलेबंदी नहीं होती। इनमें से अधिकतर सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए खोदी जाती हैं और मकसद होता है इजरायली सैनिकों पर हमला करना। लेकिन गाजा के भीतर सुरंगों का मकसद अलग है। हमास वहां लंबे समय तक रहना चाहता है। उनमें व्यवस्थाएं मौजूद रहती हैं ताकि वहां जीवन जिया जा सके। वहां उनके नेता छिपे रहते हैं। उनका कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी वही है। इन सुरंगों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के अलावा कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। इनमें बिजली, लाइट और रेल ट्रैक्स तक की सुविधा होती है। आप इनमें चल फिर सकते हैं। हमास ने सुरंगें खोदने में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने सीरिया में विद्रोही लड़ाकों से इस कला को सीखा है। कहा जाता है कि गाजा में सुरंगें जमीन से 30 मीटर नीचे हैं और उनमें घुसने के लिए घरों के बेसमेंट से रास्ते जाते हैं। सुरंगों में मस्जिदों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों से भी दाखिल हुआ जा सकता है। सुरंगों के इस नेटवर्क के निर्माण का खामियाजा स्थानीय लोगों ने भी भुगता है। इजराइल का आरोप है कि हमास ने गाजा के लोगों की मदद के लिए दी जाने वाली करोड़ों की अंतर्राष्ट्रीय मदद का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। ये संभव है कि इजराइल पर हमास के हमले में इन्हीं में से कुछ सुरंगों का इस्तेमाल किया गया होगा। ऐसी खबरें हैं कि कफार अजा में भी एक सुरंग निकली थी जहां दर्जनों इजराइल नागरिक मारे गए थे। अगर इस बात की पुष्टि हुई तो ये सुरंग इजराइल द्वारा बनाई गई जमीन के नीचे सुरंग विरोधी डिटेक्शन सेंसर से भी गहरी होगी। इजराइल ने ये डिटेक्शन सेंसर 2021 में बनाई थी। अगर ऐसा हुआ तो चौंकाने वाली बात यह होगी, लेकिन ये भी सच है कि कोई भी टनल डिटेक्शन सेंसर फुल प्रूफ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसी सुरंगें होंगी जहां आम लोगों की पहुंच नहीं होगी। इस अंडरग्राउंड नेटवर्क के कुछ हिस्सों के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। सुरंगों को तबाह करने के क्रम में आम लोगों की जानें भी जाएंगी। इनमें इजरायली सैनिक भी शामिल हो सकते हैं। हमास लोगों को ढाल बनाने में माहिर है। जैसे ही उन्हें एहसास होगा कि हमला होने वाला है, वे आम लोगों को ढाल बना लेंगे। इस कारण कई बार इजराइल को हमला रोकना पड़ा है। इस बार हमास इजराइल और अमेरिकी हॉस्टेज को भी ढाल बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।